किचन में अचानक ज़ेनिया की चीखें गूंजी तो शहराम बदहवास होकर वहां भागा। जैसे ही शहराम किचन में दाखिल हुआ, ज़ेनिया रोती हुई इसके गले लग गई और बुरी तरह कांपने का ड्रामा करने लगी। ज़ेनिया ने सिसकियां लेते हुए कहा कि शहराम देखो, शान से मेरी जान लेने की कोशिश की है, मैं तो मर जाती अगर मैं यहाँ वक्त पर खुद को ना बचाती। शहराम ने इसे संभाला और पूछा कि ज़ेनिया, ये तुम क्या कह रही हो? शान से ऐसा क्यों करेगी? ज़ेनिया ने किचन में फर्श पर पड़ी छुरी की तरफ इशारा किया और बोली, मैं किचन में आई तो इसने लाइट ऑफ कर रखी थी और हाथ में छुरी थी, अंधेरे में लेकर खड़ी हुई थी। जैसे ही मैं अंदर आई तो इसने पीछे से मेरी गर्दन पर छुरी रख दी। शहराम, ये लड़की पागल हो चुकी है, ये मुझे मार देगी। इतने में शहराम के माँ बाप भी शोर सुनकर किचन में पहुंच गए और ज़ेनिया ने इनके सामने भी रोना पीटना शुरू कर दिया। ज़ेनिया ने चीख कर कहा कि अगर मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी, यहाँ मेरी जान को खतरा है। आपकी बेटी मुझ पर हमला कर रही है। शान से एक कोने में खड़ी रो रही थी और इसका पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शानसे ने रोते हुए अपनी माँ से कहा कि मामा, मेरा यकीन करें, भाभी झूठ बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शानसे ने बताया कि मैं तो सिर्फ किचन में सेब खाने के लिए आई थी, मुझे नहीं पता था कि भाभी पहले से वहां मौजूद हैं। शहराम ने शानसे की तरफ देखकर गुस्से में कहा कि शानसे, तुम्हारी भाभी झूठ क्यों बोलेंगी? वो तो तुमसे इतना प्यार करती हैं, तुम्हारा इतना ख्याल रखती हैं, और तुम इनकी जान लेने के लिए चली थी। शहराम की माँ, जो खामोशी से सब कुछ देख रही थी, वो ज़ेनिया की चालों को अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी। उन्हें याद आ रहा था कि ज़ेनिया ने पहले ही शानसे को मजबूर किया था कि वो अपने साबका शौहर रेहान को कॉल करे, और जब उन्होंने ज़ेनिया से पूछा तो ज़ेनिया साफ मुकर गई थी। शहराम की माँ ने शानसे का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई ताकि वो पुरसुकून हो सके। कमरे में जाकर शानसे अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और सारा सच उसने उगल दिया। शानसे ने कहा कि मामा, भाभी मुझे पहले ही धक्का दे चुकी हैं और उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरा वो हशर करेंगी जो सारी दुनिया देखेगी। मैं बहुत डर गई थी। शहराम की माँ ने शानसे को हौसला दिया और कहा कि बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम सच कह रही हो। ज़ेनिया अब तुम्हें जानबूझकर पागल साबित करना चाहती है ताकि वो शहराम को तुमसे दूर कर सके। शहराम की माँ ने अब फैसला कर लिया था कि शहराम को अकेले में बुलाकर ज़ेनिया की असलियत बताएंगी कि वो कैसे घर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ ज़रार अब इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव में था। वो गली के गुंडों के साथ होने वाली हाथापाई के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ज़रार को हर वक्त फरियाल की फिक्र रहती थी, इसलिए एहसास हो रहा था कि फरियाल इस वक्त बहुत गैर महफूज है। ज़रार ने अपने दिल में एक फ़ैसला कर लिया था कि फरियाल को फ़ोन किया और कहा कि फरियाल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब एक ही रास्ता है, तुम्हें बचाने का, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करने का। फरियाल ये सुनकर हैरान रह गई। इसे पता था कि सीरत ताई रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी और घर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। पहले तो फरियाल ने इनकार किया, लेकिन ज़रार ने जब इसरार किया तो वो मान गई। ज़रार जब घर पहुंचा तो इसने अपनी माँ सीरत बेगम के सामने साफ कह दिया कि मामा, मैं फरियाल से निकाह करने वाला हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। सीरत बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्हें ऐसे लगा कि उनका बेटा अपना बेटा उनके हाथों से निकल रहा है। सीरत बेगम ने फ़ौरन ज़ेनिया को कॉल किया और उसे बताया कि ज़रार अब फरियाल से शादी करने की ज़िद कर रहा है और मैं उसको मना नहीं कर पाऊंगी। ज़ेनिया ने अपनी माँ को तसल्ली दी और कहा, मामा आप फिक्र मत करें, शादी तक बात कभी पहुंचेगी नहीं। मैं भी आपकी बेटी हूँ, कोई ऐसी चाल चलूंगी फरियाल खुद ही शादी से इनकार कर देगी। फरियाल को ऐसा बदनाम करूंगी कि ज़रार खुद इससे नफरत करने लगेगा और फरियाल शादी से इनकार कर देगी। ज़ेनिया अब एक ऐसा नया जाल बना रही है कि फरियाल कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाएगी जिससे वो खुद शादी से इनकार कर देगी। उधर ज़ेनिया अब शहराम को यह पट्टी पढ़ा रही है कि शानसे को किसी पागल खाने भेज देना चाहिए क्योंकि वो इस घर में खतरा बन गई है और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मगर शहराम अब अपनी माँ की बातों पर गौर कर रहा है। क्या वाकई ज़ेनिया इतनी मासूम है जितनी वो बनती है? ड्रामा आहत की कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ एक तरफ ज़ेनिया की मक्कारियाँ हैं और दूसरी तरफ सच्ची मोहब्बत की बका की जंग है। महक भी पाकिस्तान वापस आने का सोच रही है क्योंकि उसकी माँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिससे ज़रार की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आएगा। क्या शहराम अपनी बहन शानसे को ज़ेनिया के जुल्म से बचा पाएगा और क्या वो जान पाएगा कि ज़ेनिया जो है वो शानसे के साथ कितना बुरा कर रही है? और क्या ज़रार अपनी ज़िद में फरियाल से निकाह कर सकेगा या सीरत बेगम कोई नई तबाही मचा देंगी? ड्रामा एक ऐसे सनसनीखेज मोड़ पर है जहाँ हर रिश्ता एक नई आजमाइश में मुब्तला हो गया है। आप लोगों को क्या लगता है कि शानसे को अपने भाई को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शहराम है, मेरे ख्याल में तो जो शहराम है उसको बिल्कुल भी शानसे की बातों पे यकीन नहीं आएगा, ना ही वो अपनी माँ की बातें सुनेगा। लेकिन जैसे ही ज़ेनिया जो है वो बातें करेगी तो शहराम जो है वो ज़ेनिया की बातों में आ जाएगा और वो अपनी माँ से भी और शानसे से भी दूर होना शुरू हो जाएगा और वो में आ जाएगा।
और ज़ीनिया जो है बहुत ज़्यादा चालाक है और वो कुछ ना कोई ऐसा ड्रामा भी ज़रूर करेगी, कुछ ना कुछ घपला करेगी ज़रूर, जाकर कुछ ऑफ़िस में कुछ घपला करेगी इस तरह से जाकर शहराम के, और जिससे जो है वो सारा मलबा जो है फ़रियाल पर आ जाएगा और फ़रियाल को पुलिस अरेस्ट करने के लिए आ जाएगी। कुछ ऐसा होगा कि उसकी जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और वो शायद ज़रार भी उससे शादी से इनकार कर देगा। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।